Hi, Swara. Yeah, this side, this side. Hi, good to see you. आपने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले करना चाहती थी जो स्वीट हो, मतलब ऑपोजिट हो इन शॉर्ट, क्योंकि आप हमेशा वोकल रही हैं. आपने कहा कि वो दबंग वाला किरदार निभाते निभाते मैं हमेशा मुश्किल में पड़ जाती हूँ. ये आप अपने पर्सनल मामले में कह रही थी या फिर अपने करियर के मामले में? नहीं, मैं मजाक कर रही थी. मुझे दबंग किरदार भी बहुत अच्छे लगते हैं. बट आई थिंक कि एक एसोसिएशन हो जाता है. आई थिंक आप जिस किस्म के किरदार करते हैं, आई थिंक कि चाहे वो मेरे ब्रेक फिल्म से भी, तनु वेड्स मनु में भी जो किरदार था मेरा, वो बहुत वोकल लड़की थी, ओपिनियनेटेड. रांझना में भी वो बहुत पर्सनैलिटी लेके आई है. ऑफ कोर्स नील बटे सन्नाटा इज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग मदर. सेम विद अनारकली तो एकदम ही मतलब फायरी. वीरेदी वेडिंग में भी एक खास किस्म का एकदम बेबाक, एकदम एक तरीके से दबंग, एक तरीके से बहुत ही क्लियर लाइफ में कि अपने टर्म्स पे. सो एज एन एक्टर यू वांट टू डू न्यू थिंग्स. आप नई चीज़ें करना चाहते हैं क्योंकि आप हर रोल सबसे पहले आपके लिए भी सीख है. अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ अपने किरदार में, तो फिर मैं वो मेरी एक्टिंग में दिखने लगेगा, मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगी एंड मेरा क्राफ्ट एक तरीके से स्टैग्नेट करेगा. सो आई थिंक दैट वाज व्हाट आई मेंट एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म आई थॉट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था आई थिंक कमल सर को कि I'll do it, but I want to play Shivangi because that is something that I have not done before. And I think that अक्सर हमारे mainstream films में एक आदत हो गई है कि हीरोइन जैसे पहले ज़माने में हीरोइन हमेशा शर्माती थी और लज्जाती थी और एक शर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा था. आई थिंक दैट पिछले 10 सालों में अब एक खास किस्म की हीरोइन जो बेबाक है, जो मुंहफट है, जो बहुत बबली है, जो बहुत सैसी है, जो बहुत एक तरीके से दबंग है, वो भी आ गया. तो मुझे वो सॉफ्टनेस और वो एक शर्मीलापन, एक वल्नरेबिलिटी, which I think is the most beautiful thing in any character. And every character is vulnerable actually. Even the strongest characters are vulnerable, but one obviously soft, vulnerable kind of character. And then to explore that was very interesting for me. And of course, it's all in the writing. I mean, everything, all the possibility was there in this character as Kamal sir wrote it. And then of course I had the support of my lucky charm, Suraj. Suraj and I were in Ranjana together. We were in Veeredi Wedding. He played my husband, and here he's my husband as well, Suraj. He's a great actor. So I had lovely support from him. We had a great chemistry, of course, my co-stars as well. So yeah, it was lovely. And also, it's a crucial time for Bollywood, wherein बहुत सारी बड़ी फिल्में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हैं. कि काफी फिल्मों में मेरे गाने नहीं होते. आप हिस्ट्री उठाना, हिस्ट्री किसी बड़े स्टार्स की हिस्ट्री उठाना. और ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ बिकॉज माय नेम इज मीका सिंह. जब भी मेरा गाना आता है, कोई ऐसी फिल्म बता दो जो बोले, मैं कहता हूँ न्यू कैरेक्टर्स भी होंगे, पुराने भी चलेंगे, फिल्म हिट जाएगी. अभी वापस मैं आ गया हूँ मैदान में सर के साथ, तो आप नज़ारे देख ही लेंगे कि फिल्म हिट ही होगी बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा है, चारों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब ने कमाल कर दिया है. ऊपर से मीका सिंह का गाना चांद लगा दिया उसने खुद ही, तो ये कमी थी. तो अभी मैं आ गया हूँ स्वयं उतर के, तो डोंट वरी, जिस फिल्म में भी गाना आएगा वो सुपर हिट जाएगी. हमें अगर 2 लाइनें सुना के हमें भी लकी कर दें तो परफेक्ट, अमेजिंग, लव इट. क्या बात है यार. तो आपने ना व्हाट द लक ये लाइन मेरे साथ गाना मिलके सबने. तो अर्जुन बहुत अच्छा सिंगर है वैसे, जब स्ट्रगल कर रहा था सिंगिंग में तब मुझे मिला था. मैंने बोला यार तू इतना हैंडसम है, तू सिर्फ एक्टिंग करा कर. तो अर्जुन वहीं से गा देना मेरे साथ. उसके बाद व्हाट द लक ये लाइन आई, ठीक है. दिल सीधा साधा ना समझा उसका छल, कर गई डिच मैनू कूड़ी एक कल. दिल सीधा साधा ना समझा उसका छल, कर गई डिच मैनू कूड़ी एक कल. कनेडा वाले मुंडे नाल हो गई परा. My bad luck, what the luck? Oh baby, what the luck? What the luck? Oh baby, what the luck? Woo!
सो मीका पाजी ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया। स्वरा, मैं फिल्म के रिलेटेड आपसे जानना चाहूंगी, जो फिल्म मैंने पूछा स्वरा, है जो कि- भी छोड़ बोलना मत है, देना स्वरा छोड़ मत देना आप लोग स्वरा जो बोला ना सोच समझ के बोलना बस। मुझे कुछ बोलना ही क्योंकि नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम कंट्रोवर्सी से निकल नहीं पाती और सर, आप देख कंट्रोवर्सी रहे हो? मुझे छोड़ती नहीं है। कंट्रोवर्सी आती है मेरे पास चल चल के कि प्लीज ले लो मुझे, बोल दे, प्लीज बोल। मैं आना चाहती हूँ आपके पास। नहीं, आप छोड़ नो दो। वो आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन. सो क्रूशल टाइम है जहाँ फिल्में चल नहीं रही है। वेल, व्हाट्स योर थॉट रिगार्डिंग दिस? क्या वजह हो सकती है फिल्में नहीं चलने की? I don't agree that फिल्में नहीं चल रही हैं. First of all, let's start there. I think ये थोड़ा हाइप बनाया हुआ है. फिल्में चल रही हैं. हर लैंग्वेज की फिल्में चल रही हैं. आई थिंक ये हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए. इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो डब फिल्में हैं, वो भी चल रही हैं. ये तो कमाल है ना यार. मतलब अगर डब फिल्में भी चल रही हैं तो मतलब फिल्में चल रही हैं. इट्स ओके. इट्स नॉट इट्स आई डोंट बिलीव कि फिल्में नहीं चल रही हैं. इट्स जस्ट दैट हम उसको ब्रैकेट करके सोच रहे हैं कि ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये हिंदी है. क्यों? ये फिल्में हैं, ये कहानियां हैं और लोग जा रहे हैं देखने. सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ टाइम ऑफ चेंज, बट दैट्स नॉट बैड. चेंज इज गुड. आई थिंक दैट ऑडियंस की टेस्ट डाइवर्सिफाई हुई है. ऑडियंस अब ऑडियंस नहीं सोच रही कि हिंदी, तमिल, तेलुगु. ऑडियंस एक पूरे मतलब एक होलिस्टिक तरीके से सोच रही है. वो कंटेंट ढूंढ रही है और इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती. एज आर्टिस्ट, एज फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एज क्रिएटिव पीपल, इट मीन्स दैट विनोद जी अगली फिल्म जो है वो किसी भी भाषा में बना सकते हैं और वो फिल्म चलेगी और लोग देखेंगे. सो आई एक्चुअली थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव. फिल्में चल रही हैं, चलेंगी और ये फिल्म भी चलेगी. थैंक यू सो मच. And stars are now becoming pan-India stars, so why not? Here we've got three girls from the industry. Now they're all set to become pan-India with all languages. Hi. मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जैसे लास्ट जो भी एक तो पुष्पा चली है, RR, KGF, सबका म्यूजिक बहुत अच्छा था. Right. तो आप क्योंकि बीइंग अ सिंगर मैं ये बताना चाहूँगा जितनी मूवीज आ रही हैं, आई थिंक लास्ट अभी केसरिया जो अरिजीत सिंह का सुपरहिट गाना जा रहा है, तो जब भी गाना अच्छा होगा लोग जरूर थिएटर तक जाते हैं. तो ये सब कई लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में ना म्यूजिक को गायब कर देते हैं. आज चुरा लिया गाना, चुरा लिया है, आपको हीरो का नाम नहीं पता होगा उसका, लेकिन गाना सुपरहिट है. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, विनोद जी आपको भी बोलना को, और ये डायरेक्टर जो आने वाले हैं, म्यूजिक अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे एक गाना अच्छा हो. नहीं, आजकल ट्रोल आप खरीद सकते हैं. आप मुझे बताओ किसका ट्रोल करना है. आप बहुत सारी मेरे पास भी अच्छी, पहले मेरे पास टीम नहीं होती थी, सिर्फ मैं गालियाँ सुनता रहता था. अब मैंने टीम तैयार करी है. वो बोले गया तेरी पहन दो, कहते तेरी माँ दी. तो आजकल जो भी विनोद जी से जेलस करता है ना, वो इनको गालियाँ देता रहेगा, पर इनके पास टीम होनी चाहिए रिप्लाई करने के लिए. तो ये मैंने सीखा है. तो जब मेरी टीम फेल हो जाती है ना, तो मैंने एक आईडी बनाई है, राजकुमार रामू. तो रामू मीका के बिहार पे बोलता है वो बोलता है यार रामू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि रामू मैं खुद ही होता हूँ. क्या स्ट्रैटेजी है बाजी? मतलब आपको एक डिजिटल मीडिया कंपनी भी खरीद लेनी हाँ, नहीं, चाहिए. आजकल ऐसा हो रहा है ज्यादातर, बिकॉज जो भी आपके फैंस हैं वो आपको प्यार करते हैं. तो ये बहुत गलत होता है कई बार, एक ही एक्टर या एक ही डायरेक्टर या एक ही मूवी के हम पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे ज़्यादातर आजकल आप यू कैन बाय द फॉलोअर्स. इसलिए मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, क्योंकि मैं जब खरीदने में आऊँगा तो मैं सबसे ज़्यादा हो जाएंगे. तो जब भी ट्रोल होता है वो यही ट्रोलिंग होती है, वो कुछ जेन्युइन लोग नहीं होते, वो ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और किस मुद्दे पे उनको गुस्सा आता है, और सडनली वो आपको प्यार भी करने लग जाते हैं. सो इट इज़ ऑल यू कैन बाय. उनकी आईडी देखो तो सिर्फ 2 फॉलोअर हैं उनके.